हैं, एसएससी में भी होगा, बैंकिंग में भी होगा, रेलवे के एग्जाम में होगा, आपके पुलिस एग्जाम के अंदर या वेरियस एग्जाम के अंदर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो बिल्कुल मैं बात करने वाला हूं आपके साथ ग्रीन, व्हाइट और अदर रेवोल्यूशंस के, यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और बाकी सभी क्रांतिज के बारे में। तो बहुत दिनों के बाद, यानी कि लगभग 2 दिन के गैप के बाद मेरी मुलाकात आपसे आज हो रही है, पर होपफुली ये मुलाकात कंटिन्यू होती रहे और आपकी इकोनॉमिक्स वाली सीरीज लगातार चलती रहेगी होपफुली। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। आज हम टॉप 30 एमसीक्यू, अगर आपने ये बिल्कुल करेक्ट कर लिए तो मींस आपके एक क्वेश्चन की संभावनाएं कंप्लीट हो गई यहां से कि आपका 1 मार्क्स हो जाएगा जीके के सेगमेंट में या इकोनॉमिक्स के सेगमेंट के अंदर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है या किससे संबंधित आपको डिफाइन करना है यहां पर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, बाढ़ को नियंत्रित करने से, मछली का उत्पादन करने से, दूध उत्पादन या फिर अनाज उत्पादन। बिल्कुल ऐसे ही पूछने वाला है एग्जामिनर आपसे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए यहां पर रहेगा स्पेशली। और कितने मंथ की करंट अफेयर इनफ रहेगी? 1 साल की करंट अफेयर करनी है आपको। पीईटी एग्जाम में इससे कम करना, रिस्क लेना रहेगा, बिल्कुल याद रखें। तो ऑपरेशन फ्लड एक्चुअल में व्हाइट रेवोल्यूशन को कहा जाता है, श्वेत क्रांति को कहा जाता है, जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। अगला सवाल देखिएगा, बिल्कुल 30 क्वेश्चन हर तरह का क्वेश्चन लेकर आएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, यानी हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जब भारत में 1965 के दौर में अगर आप देखें 66, 67 में हरित क्रांति लाई गई यहां, तो आपको राइट आंसर करना होगा कि इसका जनक किसे कहा जाएगा। भारत में नॉर्मन बोरलॉग होंगे, एमएस स्वामीनाथन, प्रोफेसर राज कृष्णा होंगे या फिर RKV राव का नाम होगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन भारत के लिए होंगे, जबकि नॉर्मन बोरलॉग यानी ऑप्शन ए जो होगा ये विश्व के होंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर जब आप बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा। तो बिल्कुल आप याद रखें ये यूएस के एग्रोनॉमिस्ट यानी एग्रीकल्चर से जुड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अगर हम प्रति व्यक्ति की बात करें, प्रति व्यक्ति के कंपैरिजन में, तो ये राज्य का आंसर अलग होगा। लेकिन अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। इको की प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस बंद थी कई दिनों से, तो बस आपके साथ में जुड़ा हूं और आप इसे देखेंगे यहां पर। तो राइट आंसर आपको बताना होगा। सबसे ज्यादा इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 आ जाता है। तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति उत्पादन सबसे ज्यादा है, यानी हरियाणा में एक व्यक्ति की औसत की बात करें तो 1181 ग्राम यानी 1180 ग्राम का एक व्यक्ति के हिस्से में दूध आता है, जबकि यूपी में ये 371 या 370 ग्राम आता है। बट यूपी का टोटल क्वांटिटी बात करें तो वो सबसे ज्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। भारत में पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य कौन सा है, यानी भारत का पहला राज्य जो पूर्ण जैविक खेती करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां दोबारा से जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको लेकर आई है यहां। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला देश का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट आप किसे कहेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इस इवेंट को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो बना भारत का फुल्ली, ये सिक्किम कहलाएगा और एग्जाम में कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। लेकिन अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखो जब राज्य की बात करते हैं, कुणाल, अभिषेक, याद रखना, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देना है आपको यहां पर। तो जब राज्य की बात करेंगे तो सिक्किम एक राज्य है, लेकिन जैविक खेती वाला केंद्र शासित प्रदेश। और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया 2021 में, क्योंकि ये 2020 में ही डिफाइन किया गया यहां पर। तो लक्षद्वीप बनेगा पहला यूटी, या दूसरा राज्य आप इसे कह सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरा राज्य इसलिए कह सकते हैं अगर हम दोनों मिलाकर बात करें तो पहला सिक्किम और दूसरा लक्षद्वीप कहलाएगा। 8 राज्यों के गवर्नर बदले हैं, इसके लिए मैं जल्दी से आपके पास वीडियो लेकर आऊंगा। तो पूरी अपडेटेड वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे हम, और नए जुलाई 2021
अपडेटेड सीएम भी और गवर्नर भी। तो ये आपके पास रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लक्षद्वीप है राइट आंसर। एक विशेष समय में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना। एक वर्ष के अंदर एक विशेष समय, एक पर्टिकुलर समय का मतलब एक वर्ष में आप क्या करते हो कि कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। पहले एक फसल का, फिर दूसरी फसल का, उसके बाद तीसरी फसल का। दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्वेश्चन की क्वालिटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड करके लाया जाता है आपके पास, जिससे कि आपको समझ में आए एग्जाम के अंदर। स्टेट कहे तो सिक्किम, यूटी कहे तो लक्षद्वीप, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसे कहते हैं एकाधिक फसल, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। आपने एक फसल बनाई, उसे कट करा दूसरी फसल, उसके बाद तीसरी फसल, पूरे साल फसलें ही करते रहते हैं। ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगी, आपको याद रखना है। एकाधिक फसल कहा जाएगा, यानी एक से अधिक फसल। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति को कितने चरणों में लागू किया गया। देखिए क्वेश्चंस बहुत यूनिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास, क्योंकि ऐसे सवाल आपको आसानी से नहीं मिलते कि कितने चरणों में इसे लागू किया गया। और ये पूछ ले अगर यूपी पैट के अंदर, क्योंकि आपसे ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन ही सिलेबस में दिया, एक क्वेश्चन की संभावना वहां से बनी, तो प्रॉपर डिटेल के साथ आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन आपका पहला चरण रहा था 1970 से लेकर 1980 तक, दूसरा रहा था 81 से लेकर 85 के 5 इयर्स तक रहा, और तीसरा 86 से लेकर 96 तक। इस तरह से अगर आप कहेंगे तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है देश में, ये 3 फेजेस या 3 चरणों में पूरा किया गया, और आपके पास ये टाइम पीरियड डिफाइन किया गया। इसीलिए कहते हैं 70 के दशक में हरित क्रांति पहले आई और उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति लाई गई। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, 3 स्टेजेस में पूरा हुआ। गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे दीपांशु लाइया, चलिए बबलू, विकास, अनूप, परवीन, बिल्कुल आपको ये बताना है और बात किया बिल्कुल। तो चलिए अच्छे से बात बताइए मुझे, और एक एक क्वेश्चन आपको याद करना है। इस तरीके से मेरे साथ जुड़कर आप आगे पढ़ते हुए चलेंगे लगातार। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है मैं आपको बता दूं। तो गुलाबी क्रांति का संबंध एक तो फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों से है, प्याज से है यानी ऑनियन से है, और इसके अलावा आप जानते हैं प्रॉन से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्रॉन, जिसे झींगा कहा जाता है एक्चुअल में। तो झींगा एक प्रकार की वैरायटी है मछली की, जो मेडिसिन में यूज की जाती है। तो इसका मेनली जो इंपॉर्टेंट यूज है वो इसके लिए किया जाएगा। और इसके जो फादर कहलाते हैं एक्चुअली, ये दुर्गेश पटेल कहलाते हैं। राइट आंसर याद रखना, क्योंकि देखो MS स्वामीनाथन जो कहलाते हैं वो किसके, ग्रीन के कहलाते हैं। निरपक्ष तूतज की बात करें अगर हम, तो इनका नाम भी आगे आएगा और ये गोल्डन के कहलाएंगे। और नॉर्मन बोरलॉग भी आप जानते हैं ग्रीन के ही होते हैं। तो राइट आंसर आपका दुर्गेश पटेल। लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति जो आई आपकी है मीट के लिए और टमाटर के लिए लाई गई। टमाटर का उत्पादन बढ़ाने, मीट का उत्पादन बढ़ाने के लिए। और यहां पर एक नाम आता है विशाल तिवारी। तो विशाल तिवारी का नाम आएगा बेसिक तौर पर, और यही कहलाएंगे। देखो वर्गीस कुरियन आपके किसके हो जाएंगे, व्हाइट के। नॉर्मन बोरलॉग आपके किसके हो जाएंगे, ग्रीन के। आप जानते हैं इंटरनेशनली हीरालाल चौधरी आपके ब्लू रेवोल्यूशन के होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हुआ लाल के लिए विशाल तिवारी आपके पास राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल याद रखें रजत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, सिल्वर रेवोल्यूशन। आप जानते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, एग यानी अंडे के उत्पादन से, या पोल्ट्री भी इसे कह सकते हैं आप, मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री से रिलेट करती है आपकी सिल्वर रेवोल्यूशन यहां पर रजत क्रांति। और इसके फादर या मदर कुछ भी कही है तो आप जानते हैं हीरालाल चौधरी, अभी अभी बताया मैंने, ये ब्लू के हैं। विशाल तिवारी का नाम अभी आपने लिखा था यहां, ये रेड रेवोल्यूशन के हैं। नॉर्मन बोरलॉग आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के। और श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री भी रही, ये आती हैं आपकी किसके लिए, रजत क्रांति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का
संस्थापक कौन है, यानी इसको किसके द्वारा बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो एनडीडीबी यानी दूध का जो कारोबार है भारत में, उसके लिए जो संघ बना है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहलाएगा। आप बिल्कुल यहां पर राइट आंसर करके बताएं मुझे, नानाजी देशमुख, केशुभाई पटेल, वर्गीज कुरियन या त्रिभुवन दास पटेल, क्या लगता है आपको राइट आंसर? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको यहां पर याद करना है सबसे पहले, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा इसे 1965 में, एक्चुअली 1965 में इसे बनाया गया वर्गीज कुरियन के द्वारा। कहां पर? आनंद में। आनंद एक जगह का नाम है गुजरात के अंदर, तो आनंद एक जगह गुजरात में है जहां पर ये डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस है। और तिरुभुवन दास का नाम करें, नानाजी देशमुख का कोई संबंध नहीं है इस क्वेश्चन में, या केशुभाई पटेल का कोई संबंध नहीं है। तिरुभुवन दास का नाम आता है किसके लिए, मैं आपको बता दूं, जो अमूल कंपनी बनाई गई, जो अमूल कंपनी बनाई गई देश में 1946 के अंदर, उसके संस्थापक हैं तिरुभुवन दास पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना। चलिए, लाल क्रांति का संबंध किससे है, रेड रेवोल्यूशन का संबंध किससे, आपको यह बताना है। तो आपको सारी क्रांतियां याद हो चुकी हैं, और लाल क्रांति जिसके फादर अभी मैंने आपको बताया विशाल तिवारी हैं, तो आपको याद रखना है गाजर से, मछली से, सेब और मांस से, मांस और टमाटर से। तो राइट आंसर सभी को मिल चुका है इसके लिए। तो मीट और टोमेटो का संबंध आता है किससे, लाल रेवोल्यूशन से, रेड रेवोल्यूशन से। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे आता है, आपको देखो याद रखना है गोल्डन फाइबर के बारे में। गेहूं के लिए, सिल्क के लिए, जूट के लिए, कॉटन के लिए कौन कौन सा रेवोल्यूशन आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉटन के लिए जो आता है इसे कहते हैं सिल्वर फाइबर। याद रखिए कॉटन के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आता है, सिल्वर फाइबर आता है। जूट के लिए क्या आता है, तो आपको राइट आंसर है, तो जूट के लिए आता है आपके पास, बिल्कुल याद रखना ध्यान से, यही गोल्डन। वीट यानी गेहूं के लिए क्या आता है, तो आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो राइट आंसर देखो यहां पर क्या होगा, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध जूट से होगा, जिससे रस्सी बनती है, रस्सा बनता है। और जब गोल्डन कहा जाता है तो गोल्डन का मतलब किससे होगा, याद रखना इस बात को, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, और हनी यानी शहद से। तो हॉर्टिकल्चर से और हनी से होगा किसका, गोल्डन का, और जूट से होगा गोल्डन फाइबर का। आलू का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, आलू उत्पादन का क्रांति कौन सी होगी। तो आलू के उत्पादन को लगातार इंक्रीज करने, बढ़ाने के लिए जो लाया गया हमारे पास, वो कौन सा रेवोल्यूशन कहलाएगा। तो आलू के लिए बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों के, इसे राउंड रेवोल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे, राउंड रेवोल्यूशन कहा जाएगा इस आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चलिए, तो राइट आंसर मिल रहे हैं आप लोगों को यहां पर, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन, काली क्रांति का संबंध किससे है, ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध, इसे काली या कृष्ण क्रांति कहते हैं। बिल्कुल एक एक करके आपको राइट आंसर करना होगा। तो काली या कृष्ण क्रांति का संबंध आपको याद रखना, यहां पर तिलहन, जब आप तेल की बात करते हो तो तेल के लिए जो आता है एक्चुअल में ये येलो रेवोल्यूशन आता है। कोयला यहां पर नहीं आता, अंगूर नहीं आते, कच्चा तेल या पेट्रोलियम, कच्चे तेल से या पेट्रोलियम से रिलेट करता है कौन सा, ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं इसे, कृष्ण क्रांति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे होगा। तो व्हाइट रेवोल्यूशन अभी आप बता चुके हो, और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं बेसिक तौर पर, जब भी हम यहां पर कोई बात करते हैं तो मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट के लिए 1970 में जब वर्गीज कुरियन, तो इसके फादर कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर आप जानते हैं वर्गीज कुरियन हैं, और गुजरात से इसकी शुरुआत की गई। तो बेसिक तौर पर इनका नाम आपको याद रखना है। और हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। याद रखना, हर साल 26 ऑफ नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस होता है देश में, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे डे आपके पास होंगे, क्योंकि यूपी पैट में एक क्वेश्चन डे का आना 100% पक्का है, और इसको करने के लिए आपको इस तरीके से याद करना होगा। चलिए, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। अभी मैं आपको बता चुका हूं सिल्वर के लिए क्या आता है, एग,
अंडे के लिए सिल्वर आता है। और यहां पर मैं बात करूं अगर सिल्वर फाइबर की, तो आपको पता है मीट के लिए क्या आता है, रेड आता है। फल किस में आते हैं, फल आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर में यानी गोल्डन के अंदर, मिल्क आता है व्हाइट के अंदर, और सिल्वर फाइबर के लिए आपका राइट आंसर होगा कॉटन के लिए यानी कपास के लिए। तो बिल्कुल आपको यहां पर अब राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल नहीं है, वहां पर हमारा टेलीग्राम बंद हो चुका है और टेलीग्राम चैनल पर अब नहीं है। बिल्कुल यहां पर आपको मिलेगी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिला करेगा। आप चलिए बहुत अच्छे से याद रखना, दवाई यानी फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयां होती हैं एक्चुअल में, जिन्हें फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं आप लोग, तो दवाइयां या दवाई जो है बेसिकली ये कौन सी क्रांति से संबंधित आपको लगती है। तो बिल्कुल आपको यहां पर राइट आंसर करना होगा, दवाइयों से संबंधित कौन सी क्रांति यहां पर होगी। तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना होगा, अर्जुन वॉरियर, अमित, एवरीवन। तो दवाइयों के लिए आप जानते हैं पिंक रेवोल्यूशन लाया गया था, तो गुलाबी क्रांति प्रॉन के लिए भी आई थी, ऑनियन के लिए भी आई थी, और साथ में आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी थी। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट उद्योग यानी पोल्ट्री, आप जानते हैं पोल्ट्री यानी जब आप बात करते हैं मुर्गी पालन या अंडे के बारे में, तो मुर्गी पालन से संबंधित या अंडे से संबंधित अगर हम बात करें यहां पर, तो आप जानते हैं इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन आएगा हमारे पास। तो अंडे के लिए जो लाया गया बेसिक तौर पर वो कहलाएगा हमारे पास रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर कहेगा तो कॉटन के लिए होगा। बिल्कुल आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके पास है वॉयलेट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये कुछ नया आपको दिखेगा। तो वॉयलेट रेवोल्यूशन आपने इससे पहले नहीं पढ़ा अगर, मंजीत भारद्वाज, सौरभ त्यागी, अमीशा प्रिंस, बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है। ऑयल के लिए आप जानते हैं कौन सा आता है, येलो आता है, अभी मैंने आपको याद कराया। इसके अलावा कॉटन के लिए क्या आता है, सिल्वर फाइबर, आपने कॉटन वाला याद कर लिया दोस्तों, सिल्वर फाइबर कहलाता है। और यहां पर ऊनी उत्पाद के लिए इसे वॉयलेट कहा जाता है, ऊनी कपड़ों के लिए वॉयलेट। बिल्कुल वीडियो बाद में देखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। और बिल्कुल अर्जुन वॉरियर बिल्कुल आप करें तो वूलन प्रोडक्ट्स के लिए यहां पर याद रखिएगा। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित आपको यहां पर याद करना है। गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे होगा, वेजिटेबल से होगा, ऑयल सीड से होगा, फ्रूट्स या यहां पर कॉटन से रिलेट करेगा। तो आपको याद रखना है जब भी हम बात करते हैं गोल्डन के बारे में, आपको यहां पर क्या सीखना होगा। बेसिक तौर पर यहां कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए। जो गोल्डन रेवोल्यूशन आता है मैंने बताया आपको, ये हॉर्टिकल्चर के लिए आता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी करना, और हॉर्टिकल्चर में मेनली आपके पास वेजिटेबल और फ्रूट्स दोनों आते हैं। अब क्वेश्चन में क्योंकि आपको एक याद करना है, ऑयल सीड्स तो आपका येलो होता है आप जानते हैं, और कॉटन आपका सिल्वर फाइबर होता है। तो या तो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, लेकिन आपको राइट आंसर में क्या चुनना पड़ेगा, वेजिटेबल्स, यानी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फ्रूट और वेजिटेबल में जो प्रायोरिटी होगी वो वेजिटेबल्स को देनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑप्शन में कोई एक मिलेगा तो जो आपको मिलेगा वो राइट आंसर होगा। बट दोनों मिलने पर वेजिटेबल आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति का संबंध किससे है आपको ये बताना है। बिल्कुल ये 30 क्वेश्चन करने हैं आपको और बहुत जल्दी और आसानी से ये क्वेश्चन आपके पूरे होंगे। ब्राउन रेवोल्यूशन, आप जानते हैं मीट के लिए क्या आया, रेड रेवोल्यूशन। पोटैटो के लिए क्या आया था, राउंड रेवोल्यूशन। वूल यानी ऊन के लिए क्या आया था, वॉयलेट रेवोल्यूशन। और लेदर के लिए जो चमड़ा होता है आपका, और आप जानते हैं कानपुर बहुत फेमस है लेदर के लिए। यूपी में क्या क्या फेमस है, कौन सा राज्य, कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए आपके यूपी पीएटी एग्जाम के लिए। तो लेदर से संबंधित है आपकी। बिल्कुल इंद्रधनुष यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। और अगर आप टॉप 30 क्वेश्चन करने के बाद 5 नए क्वेश्चन सीख कर गए क्लास से ना, तो इस ये क्लास करने का जो मीनिंग है आपका, जो आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये आपको 5 नए क्वेश्चन सिखाएंगे। बिल्कुल रेनबो रेवोल्यूशन लाया गया है किससे। एक्चुअली रेनबो में बहुत सारे रंग होते हैं और हमारी कृषि के भी रंग बहुत सारे हैं। हमारे पास प्राइमरी से जुड़ी अलग अलग चीजें आती हैं, हमारे पास पोल्ट्री भी आती है,
एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी आता है, इसके अलावा आप जानते हैं कॉटन भी आता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आती हैं। यानी ओवरऑल मिलाकर एग्रीकल्चर की बात करें हम, तो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीजें आपके पास होंगी उनको मिलाकर कहा जाएगा रैम्बो रेवोल्यूशन। आपको याद रखना है। पेट्रोलियम के लिए तो आपके पास ब्लैक रेवोल्यूशन था, तो पेट्रोलियम के लिए क्या आया था आपके पास, तो पेट्रोलियम के लिए आता है ब्लैक रेवोल्यूशन, याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर के लिए लाया गया रैम्बो रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। आपको बताना हरित क्रांति की रणनीति में क्या कुछ शामिल किया गया था, सारे शामिल थे या कोई एक स्पेसिफिक था। विशाल तिवारी बिल्कुल आपको याद रखना है, वो रेड रेवोल्यूशन के हैं। आर्टिकल्स भी कराएंगे आपको, बाकी चीजें भी कराएंगे, लेकिन आपको पहले राइट आंसर करना होगा। तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा, इसमें आपने देखो हरित क्रांति जब लाई गई देश में तो उच्च तकनीक के उपज वाले बीज का इस्तेमाल किया आपने, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करा और सिंचाई का भी इस्तेमाल करा। ये सब कुछ किया जिसे मिलाकर बोलते हैं हरित क्रांति। तो यहां पर आपको समझ में आएगा उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति जब लाई गई देश में तो बेसिक तौर पर हरित क्रांति में सारा कुछ शामिल किया गया और इसी को मिलाकर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। आपको यह बताना हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कहां से की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो राइट आंसर क्या होने वाला आप लोगों का इस बार, तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए। सचिन, अखिलेश बिल्कुल यहां पर, और हम 200 स्पेशली क्रॉस कर लेंगे होपफुली। आप लोग एक बार जल्दी से शेयर भी कर दें इसे। तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूं कि पंजाब इसका राइट आंसर, लेकिन सिर्फ पंजाब नहीं, याद रखना पंजाब के साथ हरियाणा भी इसमें शामिल होगा और हरियाणा के साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये मिलाकर आप कहेंगे कुल मिलाकर ये आपके पास आता है बेसिकली। और यहां से शुरुआत हुई थी किसकी, हरित क्रांति की। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन हमारे ऑप्शन में पंजाब दिया है इसलिए वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अच्छे से एक क्वेश्चन करिएगा। अगला सवाल बताइए, पीला रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति का संबंध किससे है आपके पास। पीली क्रांति के बारे में राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा। येलो रेवोल्यूशन के बारे में मैं बताऊं आपको, येलो रेवोल्यूशन के फादर जो हैं इन्हें सैम पित्रोदा कहा जाता है। इनका नाम क्या है बेसिक तौर पर, अगर आपसे पूछे पीली क्रांति का फादर कौन है तो सैम पित्रोदा कहलाते हैं, आपको याद रखना है। और सैम पित्रोदा की ये क्रांति किससे संबंधित है आपको पता है। ऊनी क्रांति के लिए क्या आया था, वॉयलेट रेवोल्यूशन। मांस के लिए क्या आया था, रेड रेवोल्यूशन। और फल के लिए क्या आता है, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर हो गया यहां पर तिलहन के उत्पादन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल के लिए। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का संबंध किससे है, उर्वरक को उत्पादन करना बेसिक तौर पर कौन सी क्रांति कहलाएगी आपके पास। तो उर्वरक के बारे में आप जानते हैं, ग्रीन आता है एग्रीकल्चर के बारे में, व्हाइट मिल्क के बारे में, पिंक आता है प्रॉन और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। एक नया कॉम्बिनेशन यहां पर मिलेगा आपको ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रे रेवोल्यूशन एक्चुअली लाया जाता है उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। अमूल कंपनी का हेड ऑफिस कहां है, बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है। अमूल कंपनी जो हमारी दूध की कंपनी है बेसिकली, तो अमूल का मतलब क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आनंद एक्चुअली एक जगह का नाम है जहां पर इस कंपनी का हेड ऑफिस है। और ये आनंद नाम की कंपनी जगह कहां पड़ती है, गुजरात राज्य के अंदर। तो आनंद यानी गुजरात के अंदर अमूल का प्रधान कार्यालय बना हुआ है। और अमूल कंपनी के जो बनी है ये 1946 में बनी है त्रिभुवनदास पटेल के द्वारा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वर्ल्ड में हरित क्रांति का फादर किसे माना जाता है आप जानते हैं। भारत में एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखना एग्जाम में 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में ये सवाल आपसे पूछा भी गया, तो कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैक्सिको या अमेरिका से आप इन्हें कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के लिए जो HYV
यानी अच्छी तकनीक के बीजों की शुरुआत की गई, ये किस चीज में की गई, यानी कि हरित क्रांति का संबंध मेनली आपका किससे आता है, बाजरा पल्स, यानी पल्स कहते हैं एक्चुअल में, पल्स कहते हैं दाल को। तो यहां पर याद रखना पल्स का मतलब दाल से होता है, गेहूं और तिलहन के लिए। तो बेसिक तौर पर हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले गेहूं को लेकर हुई और बाद में चावल का भी उत्पादन किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और अगर आपने इन 30 क्वेश्चन को करने के बाद 5 नए क्वेश्चनों को यहां सीख लिया तो आपकी ये 30 मिनट की क्लास लगभग सक्सेस हो जाएगी। ये 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिलेगा। हमारा कोई टेलीग्राम चैनल एक्टिव नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, और बिल्कुल इसे करें, मेहनत से पढ़ें, अच्छे से जानकारी रिसीव करें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो या यूपी पैट का, ये सभी एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं और इनको बेहतर से तैयारी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफी है, लेकिन जल्दी ही हम मुलाकात अगले टॉपिक के साथ करेंगे। उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी होंगे आपके पास।